हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद पीजे। तो जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी ने सीजीएल 2023 के लिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म्स निकाल दिए हैं। तो ऐसे केस में अब लोग कंफ्यूजन में है कि सीएसएस को कहाँ पे रखें। तो हम लोगों को मैसेजेस भी आ रहे थे कि सीएसएस को क्यों चूज़ किया आप लोगों ने, तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में उनको कहाँ पे रखना चाहिए ये सब। तो इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना दें जिसमें कि बता सकें कि सीएसएस को लेने के क्या बेनिफिट्स रहते हैं, क्या नुकसान भी रहते हैं अगर कुछ हैं तो, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में सीएसएस को कहाँ पे रखना है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हों जो कि सीएसएस को चूज़ करने की सोच रहे हो या अपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने में कंफ्यूज हो, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो सीएसएस का ये है कि यहाँ पे लाइफ टाइम दिल्ली पोस्टिंग मिलती है आपको। तो इसलिए कोई ट्रांसफर्स का चक्कर नहीं पड़ता है या आपको रेगुलर कोई शिफ्ट करना पड़ता है बाकी जॉब्स में से 3-4 साल में। ऐसी कोई बात सीएसएस में नहीं होती है। आप लाइफ टाइम दिल्ली में ही रहेंगे। इसके बाद आपको दिल्ली में रहने के जो अपने बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो आपको एक फैसिलिटी होती है CGHS, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने पेरेंट्स को एज अ बेनिफिशियरी ऐड करके उनका जो भी मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो अगर, तो उसको वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रिम्बर्स करा सकते हैं अपने। तो उसकी फैसिलिटी जो है वो दिल्ली में सबसे अच्छी मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि एम्स हुआ, मेदांता हुआ या फिर मैक्स हुआ, ये सब एम्पैनल्ड हैं CGHS स्कीम के अंडर में। तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ जो दिल्ली में आप कनेक्टिविटी होती है कि नॉर्थ इंडिया, जो यूपी बिहार के लिए भी यहाँ पे पास ही पड़ता है, तो वो कनेक्टिविटी भी विद इन द सिटी भी आपको मेट्रो के थ्रू काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। साथ में जो दिल्ली में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। आप ये भी जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा भी बन रहा है, तो सेंट्रल विस्टा के साथ जो ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज है उनके नई शिफ्टिंग हो रही है, सेक्रेटेरिएट्स नए बन रहे हैं। तो आपको अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा गवर्नमेंट का। तो अगला बेनिफिट इसमें एक ये है कि प्रमोशनल एस्पेक्ट, सीएसएस में प्रमोशनल एस्पेक्ट है वो काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक तो आपका अब तो रेगुलर प्रमोशंस हो रहे हैं, जैसे कि 2018 के ज्वाइनी है उनका अभी 2021 में ज्वाइन किया था 18 वालों ने सीजीएल के थ्रू, और अभी 2024 या 25 तक वो अपने प्रमोशनल का एग्ज़ाम जो होता है उसको देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रमोशंस जो हैं वो अभी अब स्पीडीली होने के चांसेस हो गए हैं। और यहाँ पे एक और बात है कि जो लेवल 9 होता है उसमें आपका लेवल 8 से डायरेक्ट आप लेवल 10 पे जाते हैं, लेवल 9 स्किप हो जाता है। तो ये ऐसा और किसी जॉब में नहीं है, तो ये बेनिफिट भी बहुत अच्छा है। साथ में अभी तो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग भी चल रहा है सीएसएस में, जिससे कि अभी प्रमोशंस और जल्दी होने के चांसेस हैं। तो इसलिए आपको प्रमोशन अगर देखना चाहें उसका बेनिफिट वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगला पॉइंट है इसमें मॉडरेट वर्कलोड। ज़्यादातर मिनिस्ट्री के ज़्यादातर सेक्शनों में आपको काम मतलब मॉडरेट होगा। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल आप ये एक्सपेक्ट ना करके आए कि अब तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो मैं अब कुछ काम नहीं करूँगा या ये ऐसा माइंडसेट बहुत से लोगों का होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे काम तो करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग उकता जाएं या बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्क है आप सुबह से 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, इतना काम जनरली नहीं मिलेगा आपको। तो मॉडरेट वर्कलोड है, तो आप आराम से अपना वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह यहाँ पे मॉडरेट वर्कलोड के हिसाब से कर सकते हैं। साथ में आप अगर और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसका स्कोप है। बहुत से आते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम एएसओज बन के जो कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो ये जॉब आपको इतना टाइम देती है कि अगर आप उतना अपने माइंडसेट बना के रखेंगे मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। अगला पॉइंट है कि वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे कि अगर आप अपनी कोई हॉबी है या कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी है शाम को वो करना चाहें, तो उसके लिए आपको ये जॉब टाइम देगी। मतलब कि आप जनरली बहुत सी बार ऐसा होता है कि लेट सिटिंग होती है, लोग काम ज़्यादा होता है जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है जैसे, तो उस वक्त आपको काम पड़ रहा है तो आपको रुकना भी पड़ सकता है। बट जनरली 5:30-6 बजे तक का टाइम ऑफिस का होता है। उसके बाद आप घर पे आके अपना कुछ भी और करना चाहें, कुछ खेलना चाहें, कुछ बुक रीडिंग, कुछ भी आपकी हॉबी हो गई उसको परस्यू करना चाहें, फैमिली को टाइम देना चाहें, ये सब आप आराम से कर सकते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है इस जॉब में। अगला है रोटेशनल ट्रांसफ़र पॉलिसी। यहाँ पे पॉलिसी होती है सीएसएस में कि 7-8 साल में आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरी मिनिस्ट्री में। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में वर्क वर्क करते हैं, आपको वहाँ का एक्सपोजर मिलता है, आपको वहाँ काम करने का मौका मिलता है, उससे आपका वर्क एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है, आपके रिलेशन इंप्रूव होते हैं, आप नए नए लोगों को जान पहचान बनाते हैं, हर मिनिस्ट्री में आपकी जान पहचान बढ़ती है।
तो वो काफ़ी बेनिफिट होता है। आप एक ही जगह, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह एक ही टाइप ऑफ वर्क करते रहेंगे ज़िंदगी भर, चेंज होता है, तो इससे आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है। साथ में ये गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी जॉब है, क्योंकि और किसी जॉब में जो भी आप एसएससी के थ्रू जाते हैं उसमें इतना अच्छा जेंडर रेशियो नहीं होता है जितना ये जॉब प्रोवाइड करती है। प्लस आप इसमें बिल्कुल सेफ और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है, जिसमें गर्ल्स को इशू मिनिमम फेस हो, अगर कोई इशू फेस होते हैं उन्हें, तो वो सारे इशूज उन्हें फेस नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी जॉब बची जाती है, वन ऑफ द बेस्ट जॉब फॉर गर्ल्स इन दिस एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। इसके अलावा आपको सीएसएस की जो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है। अभी जैसे 2018 में मैंने ज्वाइन किया था, 2018 बैच का हूँ मैं, तो 21 में ज्वाइन किया था। तो हमारी ट्रेनिंग 2 साल की थी, अलग अलग फेजेज में, जिसमें कि एक में तो एक अराउंड 1 मंथ 2 वीक्स का 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, इसमें 2 वीक्स का भारत दर्शन होता है। तो उस भारत दर्शन में हम लोग नॉर्थ ईस्ट गए थे। ऐसे ही सबका अलग अलग भारत दर्शन होता है, जिसमें कोई साउथ जाता है, कोई कहीं जाता है। तो वो काफ़ी अच्छा है, जो और किसी ग्रेड बी की जॉब में तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग और किसी में नहीं होती है जितनी सीएसएस में होती है। तो वो भी काफ़ी अच्छा एक बेनिफिशियल पार्ट होता है। बाकी ट्रेनिंग ये जो आईएसटीएम इंस्टीट्यूट है ये मेनली कराता है सीएसएस की ट्रेनिंग। जो यहाँ पे 2 महीने की ये जो ऑन द इन द हॉस्टल वाली ट्रेनिंग होती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें केवल ये नहीं है कि आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। जैसे बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि काफ़ी मंडेन नेचर ऑफ वर्क है, मतलब रेगुलर नेचर ऑफ वर्क है, क्योंकि वही पेपर वर्क, वही नोटिंग ड्राफ्टिंग, तो वो बोरिंग भी लगती है बहुत से लोगों को। तो ये एक इशू फेस कर सकते हैं। साथ में दिल्ली तो जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है रहने को, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, मतलब काफ़ी बड़ा शहर है, तो रहने वगैरह के लिए भी एरिया थोड़ा दूर मिलते हैं, तो आपका कम्यूटिंग टाइम भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ इश्यूज आप फेस कर सकते हैं यहाँ पे। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो एक्सपीरियंस यहाँ पे वर्क करने का काफ़ी अच्छा होता है। आप एकदम एपेक्स पे काम करते हैं डिसीजन मेकिंग के, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। इसमें आप अपना देखिए, इसमें प्रोज और कॉन्स जो भी आपको समझ में आए उस हिसाब से इसको सिलेक्ट करिए कि आपको सीएसएस कहाँ पे रखना चाहेंगे अपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में। और बाकी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छी जॉब है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह करना चाहें तो वो भी आपको टाइम निकाल सकते हैं इसमें, और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको यहाँ पे काम करने में। तो ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जा सके। थैंक यू।